Hi friends, this is Mohammad Rashid Manzoor from Spoken English Master PK YouTube channel. Well, today we're going to talk about 20 short sentences of everyday use, part 1. But before I begin the lesson, I would like to thank all of you for showing your love and support in my last video. Well, our today's topic is 20 short sentences of everyday use. Did you notice something? ये जो word मैंने बोला है short नहीं है, short. As I said in my previous video that if there is R which is followed by a vowel sound in British English, it gets muted. यानी R से पहले कोई vowel sound आ जाए तो R की आवाज़ म्यूट हो जाती है ब्रिटिश इंग्लिश में. सो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट. उसके बाद सेंटेंस. अक्सर लोग इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं सेंटेंस. सेंटेंस नहीं होता दोस्तों, ये वर्ड है सेंटेंस. सेंटेंस और उसकी जमा है सेंटेंसेस. सेंटेंसेस. उसके बाद ओ एफ ऑफ या अव. इसको ऑफ नहीं बोलना. ऑफ तब बोलते हैं जब ओ डबल एफ हो, जिसका मतलब बंद होता है, जैसे लाइट ऑफ है. सो शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ एवरी डे. एवरी डे. एवरी डे नहीं होता, एवरी डे. और यूज. इसको यूज नहीं बोलना. अगर ये वर्ब हो तो देन यूज. कैन आई यूज योर पेन. अगर ये नाउन हो तो फिर यूज. इज इट ऑफ एनी यूज. क्या इसका कोई फ़ायदा है. और इसी तरह यूजफुल, यूजलेस. और इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है यूज्ड. यूज्ड. ओके. वेल, लेट्स मूव ऑन. आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा. आपने गैस करना होगा कि उर्दू के जुमले हैं, इनको इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करना है. सबसे पहला जुमला है अब क्या करें. तो प्यारे दोस्तों, आप ज़रा सोचें इस जुमले के बारे में. क्या इंग्लिश बनेगी. थिंक अबाउट इट. वेल, डू यू हैव एनी गेसेस. Okay, good. You're right. इसको इंग्लिश में कहते हैं what to do now, या फिर कहते हैं what should we do now. अब हम क्या करें या अब क्या करें. Okay, now the next one. Are you ready? अच्छा, अगर आपने किसी से कहना हो बात घुमा फिरा के ना करो तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में. Any guesses? Well, सोचें. ठीक है, चलें, सोच लिया. अब ज़रा देखें. इसके लिए इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है, वो यूज़ करते हैं हम. Don't beat about the bush. Don't, ये don't नहीं होता. Don't beat about. अबाउट नहीं होता, बी के ऊपर स्ट्रेस है. डोंट बीट अबाउट द बुश. दोस्तों, क्या आपको पता है कहाँ पर दी बोलना है, कहाँ पर दा बोलना है. दा तब बोलते हैं जब इसे अगले लफ्ज़ का पहला लेटर नॉन वावल हो, यानी कॉन्सोनेंट हो. जैसे बी है, बुश का बी, दिस इज़ कॉन्सोनेंट, इस वजह से पीछे हमने दा बोलना है, द बुश. लेकिन अगर वावल साउंड हो तो पीछे दी बोलते हैं, जैसे दी एप्पल, दी अम्ब्रेला. ओके, वेल लेट्स मूव ऑन. तो दोस्तों, क्या ख्याल है इस जुमले के बारे में. भरोसा रखो. क्या आता है आपके जहन में. चलें देखते हैं क्या वही है जो आपके जहन में है. भरोसा रखो या भरोसा रखें. Rest assured. Okay,
क्या यही था आपके जहन में? अगर नहीं, डोंट वरी, इसी वजह से भी ये मैंने वीडियो बनाई है। ओके, लेट्स मूव ऑन। आवर फोर्थ सेंटेंस। ये बात मेरे जहन में है मगर ज़ुबान पर नहीं आ रही। अक्सर औक़ात हमारे साथ ऐसा होता है कि अचानक से कोई आइडिया स्किप कर जाता है, तो फिर हम सोचते हैं ये बात जहन में थी लेकिन अभी ज़ुबान पे नहीं आ रही। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इंग्लिश में आपने कोई जुमला बोलना हो जिसका मीनिंग यही हो, तो क्या होगा? दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है इतना लंबा उर्दू का जुमला देख के। ओके, ये बिल्कुल शॉर्ट सा है। ओके, वेल, फिर भी आप कोई गेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जी, लगा लिया? चलें देखते हैं। वेल, इट्स वेरी सिंपल। इट्स एट द बैक ऑफ माई माइंड। इट्स एट द बैक ऑफ माई माइंड। ऑफ, एफ की साउंड वी की साउंड। ओके, बोलने में वी की साउंड, लिखने में एफ की है। ऑफ या ऑफ। इट्स एट द बैक ऑफ माई माइंड। आप भी बोलिए मेरे पीछे, इट्स एट द बैक ऑफ माई माइंड। यू डिड वेल, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव ऑन। ओके, सोचिए इस उर्दू के जुमले को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मरीज़ को होश आ गया है। सोचें, सोच लिया? चलें फिर देखें आप। द पेशेंट हैज़ कम टू हिज सेंसेस। जस्ट फॉलो मी। द पेशेंट हैज़ कम टू हिज सेंसेस। मरीज़ को होश आ गया है। गुड। नेक्स्ट, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। अक्सर औक़ात हमारे साथ ऐसा होता है, अगर हमने इसी जुमले को इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे? थिंक अबाउट इट। वेल, डिड यू मेक एनी गेस? ओके, वेल, लेट्स सी इफ यू आर राइट और नॉट। I don't know what to do. I don't know what to do. Okay? Now speak after me. I don't know what to do. Good. Well, मैं अपनी किताब घर भूल आया। अक्सर लोग इस जुमले को इस तरह से कहते हैं, I forgot my book at home. लेकिन दोस्तों, this is wrong. आप बड़े हैरान होंगे कि इसका जुमला इट्स एंटायरली डिफरेंट। ओके, क्या आपने भी वही सोचा जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ? वेल, यू डिड ग्रेट जॉब। ओके, आई हैव लेफ्ट माई बुक एट होम। मैं अपनी किताब घर भूल आया हूँ। लीव का मतलब भूल के आना भी होता है। कोई चीज़ जो आप, किसी चीज़ को आप एक जगह पे भूल के तो आगे चले जाएं, तो उसके लिए भी लीव का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ओके, वेल, प्रैक्टिस आफ्टर मी। आई हैव लेफ्ट माई बुक एट होम। होम, होम नहीं कहना इसको, होम। अच्छा, ये जुमला जो है इट्स अ लिटिल डिफरेंट, और इट शोज सम काइंड ऑफ एनॉयंस। ओके, जब किसी को गुस्सा होता है तो ऐसा जुमला वो बोल देता है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। अगर आपने गुस्से में इंग्लिश का जुमला ये बोलना हो और वो गलत हो जाए तो सारा इम्प्रेशन ही ख़राब हो जाता है। ओके, गुस्से में अगर आप दुरुस्त जुमला बोलेंगे तो तभी उसका इम्पैक्ट बनेगा, अदरवाइज़ सुनने वाले की हंसी निकल जाएगी। वेल, सोचें इसके बारे में। सोच लिया? जी, ठीक है, लेकिन ये वो नहीं है जो आपके जहन में है। ओके, इट्स ए लिटिल डिफरेंट। लेट्स सी। वाओ, यू हैड बेटर लीव दिस प्लेस। ओके, हैड बेटर एक यूसेज है इंग्लिश ग्रामर में, और हैड बेटर के बाद
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि आपके लिए बेहतर है कि आप खामोश हो जाएं, यू हैड बेटर कीप क्वाइट। लेकिन अगर वो आपके लिए बेहतरीन यही है कि आप यहाँ से चले जाएं, तो फिर बेटर को पहले लगा दें, यू बेटर हैड लीव दिस प्लेस। ओके, ज़्यादा जोर देने के लिए बेटर को हैड से पहले ले आए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने एक ग्रामर का रूल भी सीख लिया। वेल, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो आपका क्या लगता है? जी, ये भी बहुत आम फैम सा जुमला है, लेकिन क्या हमें इसकी इंग्लिश आती है? अगर नहीं आती तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि आप लोग इन जुमलों की अच्छी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकें। वेल, व्हाट्स ही टू यू? और ही को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्स शी टू यू, वो आपकी क्या लगती है? व्हाट्स दे टू यू, वो आपके क्या लगते हैं? ओके, हम आपके हैं कौन? व्हाट एम आई टू यू? हम आपके हैं कौन? व्हाट एम आई टू यू? ओके, वेल, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कुछ भी बाकी नहीं बचा। बहुत ही डिप्रेस्ड किस्म का, डिजेक्टेड किस्म का बंदा है जिसने ये जुमला बोला है। ओके, पर आपने डिप्रेस नहीं होना। ओके, ये सिर्फ जुमले की हद तक रखना है। ऑलराइट, बी ऑप्टिमिस्टिक, देयर इज ऑलवेज सिल्वर लाइनिंग इन द sable clouds. ओके, होप सस्टेन्स लाइफ। आपने कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना, लेकिन हमें जुमला आना चाहिए। ओके, वेल, लेट्स सी, देयर इज नथिंग लेफ्ट, या नथिंग इज लेफ्ट, ये भी ठीक है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो इट्स गुड टू। वेल, लेट्स मूव ऑन। वो मेरी कभी भी परवाह नहीं करता। दैट्स टू बैड, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, लेकिन हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए इसकी। वेल, ही नेवर टेक्स इवन द स्लाइटेस्ट नोटिस ऑफ मी, कभी भी परवाह नहीं करता मेरी। ओके, ही नेवर केयर्स फॉर मी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपके ज़हन में ये आया था तो इट्स गुड। ओके, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? बड़ा पोलाइट एक्सप्रेशन है। आप हकीकत में किसी को परेशान कर भी रहे हो और साथ में पूछ भी रहे हो, ताकि वो बंदा बेचारा शर्मिंदगी से ये ना कहे कि वाकई तुम परेशान कर रहे हो। ओके, तो दोस्तों, इसका जुमला है, एम आई बॉदरिंग यू, एम आई ट्रबलिंग यू, एम आई वेक्सिंग यू। ओके, सो देयर आर मैनी एक्सप्रेशंस। मुझे बहुत शदीद भूख लगी है। आई थिंक जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो फिर तो जुमला बोलना ही मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी बाकी हो तो आप ये इंग्लिश का जुमला बोल सकते हैं। जी, क्या सोचा आपने? बिल्कुल सही सोचा आपने। आपने बोला होगा, सोचा होगा ये लास्ट वाला, आई एम क्वाइट हंग्री या आई एम वेरी हंग्री। ये भी दुरुस्त है दोस्तों, परेशान नहीं होना, लेकिन ऊपर वाले जो दो जुमले हैं उनको भी आपने याद कर लेना है। आई एम स्टार्विंग, आई एम फैमिश्ड। फैमिश्ड, डी की साउंड टी की साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ई डी से पहले एस एच आ जाए तो इसकी साउंड, डी की साउंड टी की साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, और एस भी हो उसके बाद ई डी आ जाए तो टी की साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, डी की। जैसे यूज़, यूज्ड। ओके, तो ये एक अलहदा इंशाल्लाह मैं लेक्चर प्रिपेयर करूँगा जिसमें ये अनस्ट्रेस्ड जो साउंड्स हैं और डी की जो साउंड है उसको कब और कैसे टी के साउंड में कन्वर्ट करना है वो सारा एक्सप्लेन करूँगा। सो वेट फॉर दैट वीडियो टू। वेल, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। ओके, आप अपने प्रोफेसर से कह सकते हैं या किसी शख्स से कह सकते हैं जिसकी बात आपको समझ नहीं आई। आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड इट,
I didn't, इसमें D ऑलमोस्ट साइलेंट है, ठीक है. इट्स अब्रीविएशन, सॉरी अब्रीविएशन नहीं, कंट्रैक्शन है ये. कंट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट फॉर्म. I didn't quite understand it. Understand it. R से पहले E आ गया विच इज़ वाउल, इसलिए R की आवाज़ साइलेंट हो गई. और I didn't make it out. और I didn't get it at all. मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई. ओके, वेल, नेक्स्ट सेंटेंस. वो अपना नाश्ता जल्दी जल्दी करता है, शायद उसे ऑफिस से लेट हो रही है. ओके, तो आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे? ही इज़ टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट वेरी क्विकली. ओके, दैट्स फाइन टू, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेहतर है. ही गल्प्स हिज ब्रेकफास्ट. ही गल्प्स हिज ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट, ओके, ब्रेकफास्ट ना कह दीजिएगा, ब्रेकफास्ट. ऑलराइट, बोलिएगा. ओके, ब्रेकफास्ट. गुड, एक बार फिर बोलें, ब्रेकफास्ट. वेल डन, यू डिड वेल. ओके, बच्चा डिकार ले रहा है. अच्छा, जो माएँ होती हैं ना, उनको तो बच्चों के हवाले से तमाम तर इंग्लिश के जुमले सीखने होते हैं. और बच्चा छोटी सी भी हरकत करता है, दूध फेंकता है, ठीक है, या छोटी मोटी हरकतें करता है, तो माँ के ज़हन में फ़ौरन आता है कि इस वक्त इंग्लिश का जुमला हो तो इस बच्चे के साथ मैं बोलूं, ताकि कल को इसे इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो. ये माओं के लिए ये बहुत अच्छा जुमला है जी. बच्चा डिकार ले रहा है. पता है डिकार लेना की क्या इंग्लिश है? दो है, एक नहीं है. गौर करें ज़रा. द बेबी इज़ बर्पिंग, और यू कैन से द बेबी इज़ बेल्चिंग. डिकार ले रहा है. तो जब बेबी डिकार ले तो थोड़ा सा उसको साइड पे रखिएगा, आपके मुंह के ऊपर ही डिकार ना कर दे. ओके. वेल, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज बेसब्री से काम ना लो. कुछ लोग होते हैं उनके अंदर सब्र ही नहीं होता. दे डोंट हैव एनी पेशेंस. तो ऐसे लोगों से आप कह सकते हैं, इंग्लिश में अगर कहना हो तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनेगा. अगर ऐसी सिचुएशन हो तो डोंट बी इम्पेशेंट. डोंट बी इम्पेशेंट. क्या आपने भी बोला मेरे साथ? बहुत अच्छा किया. और भी जुमले हैं, थोड़े से रह गए हैं. थक तो नहीं गए? नहीं. गुड, बिकॉज यू आर हियर टू लर्न. ओके, टीवी चला दो. आपने किसी को रोब के साथ कहना हो, टीवी चला दो, और इंग्लिश में कहेंगे तो रोब और भी ज़्यादा डल सकता है. अरे रोब नहीं डालना है आपने, इंग्लिश सीख रहे हैं, रोब डालने के लिए नहीं. ओके, पोलाइट एक्सप्रेशन भी यूज़ करने हैं आपने. प्लीज़ टर्न द टीवी ऑन. ओके, प्लीज़ टर्न ऑन द टीवी, ये भी कह सकते हैं. दोनों एक्सेप्टेबल हैं. अगर कहना हो कि टीवी बंद कर दो, टर्न द टीवी ऑफ. ओ डबल एफ, ऑफ. ओ सिंगल एफ हो तो ऑफ. आगे समझ? ग्रेट. वेल, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता. हर बंदे में इतना पेशेंस कहाँ होता है कि वो इंतज़ार करे. ठीक है. और इंग्लिश में अगर आपने कहना तो फिर आई कैंट वेट एनी लॉन्गर, और आई कैंट वेट एनी मोर. ऑलराइट, लॉन्गर, मोर. आपने गौर किया, आर से पहले वॉवल है दोनों वर्ड्स में, इस वजह से आर की आवाज़ ऑलमोस्ट साइलेंट. वेल डियर फ्रेंड्स, we are almost done. This is our last sentence of this part. मुझे अफसोस है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. सोचिए क्या जुमला बनेगा. अच्छा, हाँ ये भी सही है, सही कहा आपने. I'm sorry, I can't help you. ये भी ठीक है, लेकिन this is better. I'm afraid I can't help you. Can't is British.
can't is American. Well done. Congratulations. Our second video is over. We have successfully accomplished it. लेकिन आपने एक बार सुन के इसको साइड पे नहीं रख देना, बार बार सुनना है और सुन के याद करना है. पेन पकड़ के रजिस्टर के ऊपर, नोटबुक के ऊपर ये जुमले लिखने भी हैं, इनको याद भी करना है और डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ भी करना है. ओके, यूज़ करना है इनको. यूज़ वर्ब, नाउन होता तो फिर यूज़ बोलता मैं. ओके, डिड यू गेट इट? अच्छा तो दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and click the bell button of my YouTube channel, Spoken English Master PK. Thank you very much. See you again. Cheerio.